था जो हवा बाहर निकालता था। छोटे चूहे ने जल्दी से प्लान बनाया और मोटे चूहे से बोला, कूदो और जोर से धक्का मारो। तीनों ने मिलकर लोहे की एक प्लेट पर जोर लगाया और उसे तोड़ दिया। चुड़ैल का पीछा करता हाथ पंखे में फंस गया। चुड़ैल को दर्द से चीखते हुए अपना हाथ खींचना पड़ा और चूहों को भागने का थोड़ा सा मौका मिल गया। वो तेजी से बाहर निकले, लेकिन आखिरी रास्ता होटल की रसोई में खुल रहा था। रसोई में तो बिल्लियां और चूहेदानी भरे पड़े थे। वहाँ पकड़े जाना मौत से भी बदतर था। छोटे चूहे ने चालाकी दिखाई और रसोई के दूसरी तरफ एक और हवा की नली देखी। उसने बाकी दोनों चूहों से कहा, जल्दी इस लोहे के ढांचे पर चढ़ो। तीनों ने मिलकर चढ़ाई की और दूसरी नली तक पहुंच गए। अब छोटे चूहे ने असली प्लान बताया, होटल की चौथी मंजिल पर अपनी नानी के पास जाना। नानी एक पुरानी जादूगरनी थी और सिर्फ वही उनकी बात पर यकीन करेंगी। वो जानती थी कि चुड़ैलें क्या कर रही हैं। छोटा चूहा लिफ्ट के दरवाजे के पास छिप गया। उसे पता चला कि एक मेहमान चौथी मंजिल जा रहा था। तीनों चूहे चुपके से उसके बैग में घुस गए और ऊपर पहुंच गए। आखिरकार वो नानी के कमरे के दरवाजे तक पहुंचे। छोटे चूहे ने अपनी छोटी टांगों से दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत इतनी कम थी कि आवाज ही नहीं आई। नानी ने कुछ सुना नहीं। छोटा चूहा परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बाकी दोनों को दीवार के सहारे चढ़ाकर घंटी तक ले जाने का प्लान बनाया। पहले मोटा चूहा नीचे खड़ा हुआ, फिर सफेद चूहा उसके ऊपर चढ़ा और छोटा चूहा सबसे ऊपर। आखिरकार तीनों ने मिलकर घंटी दबा दी। डिंग डोंग। नानी ने दरवाजा खोला, लेकिन रास्ते में एक सफाई वाली औरत ने उन्हें देख लिया और झाड़ू लेकर पीछे दौड़ने लगी। छोटा चूहा चालाक था। जैसे ही नानी ने दरवाजा खोला, उसने सबको कमरे के अंदर भगा दिया और दरवाजा बंद हो गया। सफाई वाली बाहर ही रह गई। अब कमरे में सुरक्षित होकर छोटा चूहा नानी के हाथ पर कूद गया। उसने अपनी चूहे वाली छोटी आवाज में सारी कहानी सुनाई। चुड़ैलें बच्चों को जादुई दवा से चूहा बना रही हैं और खा जाना चाहती हैं। हैरानी की बात ये थी कि ग्रैंड हाई विच यानी बड़ी चुड़ैल नानी के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर रहती थी। नानी ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बोली, ये चुड़ैलें बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नानी ने फैसला किया कि वो दवा चुराएंगी और उसका तोड़ बनाएंगी। छोटे चूहे की मदद से प्लान बनाया। नानी ने छोटे चूहे को एक आधे बुने हुए मोजे में डाला ताकि वो सुरक्षित रहे और मोजे के धागे को पकड़कर बालकनी से नीचे लटकाया। छोटा चूहा नीचे चुड़ैल के घर की बालकनी तक पहुंच गया। जैसे ही मोजा बालकनी की रेलिंग पर टिका, छोटा चूहा फटाक से बाहर निकला और दौड़ पड़ा। वो सोफे पर चढ़ गया, फिर एक तकिया जमीन पर फेंका और उस तकिए पर कूदकर मेज तक पहुंचा। मेज पर वही जादुई दवा की बोतल रखी थी, नीली चमकदार लिक्विड से भरी हुई। उसकी मीठी लेकिन खतरनाक गंध ने छोटे चूहे को खींच लिया। वो प्लेट के किनारे पर चढ़ा, अपने छोटे छोटे सामने के पंजों से बोतल को जोर से खींचा। बोतल हिली और आखिरकार जमीन पर गिर गई, लेकिन टूटकर नहीं फैली। छोटा चूहा खुश हुआ, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। छोटा चूहा फट से बोतल को अपनी पूंछ से लपेटकर बिस्तर के नीचे छिप गया। बाहर निकलकर देखा तो वो वही अजीब चुड़ैल थी जिसके पैर में सिर्फ एक बड़ा अंगूठा था। यही वो थी जिसने उसे और उसके दोस्तों को दवा पिलाकर चूहा बनाया था। छोटा चूहा समझ गया कि दवा चुराकर ही इसका तोड़ बन सकता है। चुड़ैल कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। छोटा चूहा चुपके से बोतल लेकर मोजे में घुस गया। नानी ने ऊपर से मोजा खींचना शुरू किया, लेकिन आधे रास्ते में चुड़ैल ने मोजा देख लिया और चूहे को पकड़ लिया। छोटा चूहा डर से जम गया, हिल भी नहीं सका। चुड़ैल हंसते हुए बोली, अरे एक और चूहा नाश्ते के लिए। लेकिन नानी बहुत चालाक थी। ऊपर से उन्होंने जोर से कहा, अरे बहन जी, वो मेरे नाती का पुराना मोजा है, छोड़ दो ना। चुड़ैल बच्चों से इतनी नफरत करती थी कि नाती सुनते ही घृणा से चूहा छोड़ दिया और मोजा भी दूर फेंक दिया। नानी ने जल्दी से मोजा